फरमाया अगर तुम में से कोई सूद खा रहा है वल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। सूद एक हराम चीज है। आज मुसलमान जानते हैं कि सूदी कारोबार, सूदी लेन देन, सूदी मामलात, इन सूदी कारोबार से सबसे ज्यादा तकवीयत अगर मिलती है वो इसराइल को मिलती है। जी, सूदी कारोबार से सबसे ज्यादा अगर ताकत किसी को मिलती है वो इसराइल को मिलती है। और यहूदियों की सबसे कमजोर नफ्स, सबसे कमजोर अगर रग है तो वो ये सूद है। इस पर पांव रख दो, यहूदी कमजोर पड़ जाएंगे। हम सूदी कारोबार कर रहे हैं, इसराइल को तकवीयत पहुंचा रहे हैं। उठाइए फलस्तीन के उन मासूम बच्चों के हालात को जिनको गोलियों से उड़ाया गया, जिनके ऊपर बमबारियां की गई, जिनके घरों को तहस नहस किया गया। और हैरत की बात है, हैरत की बात है, मेरी नजरों में एक ऐसा वीडियो भी आया कि एक मासूम सा बच्चा बैठा है और मारे भूख के वो घास तोड़ तोड़ करके, पत्ते तोड़ तोड़ करके वो खा रहा है। हमको शर्म नहीं आती सूदी कारोबार करते हुए, हमको हया नहीं आती सूदी कारोबार करते हुए। कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं। हमने फलस्तीनियों के साथ ये मामला किया, मालूम है सूदी कारोबार से उनको नुकसान पहुंचेगा, फिर भी हम सूदी कारोबार से नहीं रुकते। हो जाए जो होना है, हो जाए जो होना है। हमको क्या हो रहा है, हम तो आराम से गद्दे में सो रहे हैं, हमारे पास तो नरम गरम बिस्तर है, हम तो अच्छा खा रहे हैं और पी रहे हैं।